काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर अर्थात जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गया हो। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि वह प्रभु सर्वव्यापक माया रहित निर्गुण अजन्म ब्रह्म, वह प्रभु प्रेम और भक्ति के वश होकर कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। इस प्रकार कहते हैं कि उनके नील कमल और गंभीर अर्थात जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा के समान लग रहे हैं। और इस प्रकार लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गया हो। रेख कुल से ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटी किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर चान जहि देखा। रेख कुल से ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटी किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर चान जहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर अर्थात पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं अर्थात त्रिबली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उन्हें देखा है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि उन प्रभु के चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभायमान हैं और इस प्रकार नूपुर अर्थात
पैजने की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता। इस प्रकार प्रभु के कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं अर्थात त्रिबली होती हैं। इस प्रकार प्रभु की नाभि की गंभीरता को तो वही जान सकते हैं जिन्होंने उन प्रभु को स्वयं ही देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरे, हिये हरि नख अति शोभारूरी। और मनिहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिये हरि नख अति शोभारूरी। उरे मनिहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं। इस प्रकार प्रभु बहुत से आभूषणों से सुशोभित होते हैं और उनकी विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा शोभायमान है। छाती पर रत्नों युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाए, आनन अमित मदन छवि छाए। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नहीं पारे। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाए, आनन अमित मदन छवि छाए। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक कुबर नहीं पारे। कंठ शंख के समान अर्थात उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है। ठोड़ी अर्थात दाढ़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियाँ हैं। लाल लाल ओंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वह प्रभु के कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला अर्थात 3 रेखाओं से सुशोभित हैं और उनकी ठोड़ी अर्थात दाढ़ी बहुत ही सुंदर
लग रही है। इस प्रकार प्रभु के मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है और दो दो सुंदर दतुलियाँ हैं और लाल लाल उनके ओंठ हैं। इस प्रकार प्रभु भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि उन प्रभु की नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। इस प्रकार वह प्रभु बहुत ही सुंदर अथाह शोभायमान हो रही है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला चिकन कच कुंचित गभुआरे बहु प्रकार रचे मातु सवारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला चिकन कच कुंचित गभुआरे बहु प्रकार रचे मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि उन प्रभु के सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। इस प्रकार वह प्रभु मधुर तोतली बोली में बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस प्रकार जन्म के समय से ही वह उनके प्यारे और घुंघराले बाल शोभायमान हैं और इस प्रकार जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई जानु पानी बिचरनी मोहि भाई रूप सकहीं नहीं कहे सुरति शेषा सो जानई सपने हूँ जहीं देखा। पीत झगुलिया तनु पहिराए जानु पानी बिचरनी मोहि भाई रूप सकहीं नहीं कहे सुरति शेषा सो जानई सपने हूँ जहीं देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वह प्रभु अवधपुर में शरीर पर पीली झंगुली पहने हुए हैं। इस प्रकार वह घुटनों और हाथों के बल चलते हैं तो उनके चलने की वह चाल बहुत ही प्यारी
लगती है। इस प्रकार उन प्रभु के रूप का वर्णन तो वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि उन्हें तो वही जान सकता है जिस पर उन प्रभु की कृपा हो, वही उनके दिव्य दर्शन कर सकता है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, तम पति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, तम पति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, वह प्रभु जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान प्रभु दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं।